पांचवी वाला भी कह रहा है मैं तेरा टीचर हूँ, 10वीं वाला भी कह रहा है मैं तेरा टीचर हूँ, 12वीं वाला भी कह रहा है, कॉलेज वाला भी कह रहा है और MBBS वाला भी कह रहा है बेटा हम तुम्हारे टीचर हैं। अब ये तुमने देखना है कि कौन से टीचर से मेरा कल्याण होगा। टीचर ये नहीं कहेगा मैं तेरा टीचर नहीं हूँ, सारे टीचर ही हैं, सारे ज्ञान ही दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कल्याण किस ज्ञान से होगा वो देखो। मंत्रों से होगा, जप तप से होगा, पूजा पाठ से होगा, हवन यज्ञ से होगा, मूर्ति पूजा से होगा, किससे होगा? या आत्मज्ञान से होगा, वो तुम देखो। ये मामा जी हमारे मामा जी हैं तुम्हारे? इनविटेशन देने के लिए आए थे, मैंने कहा साहिब आ रहे हैं उनसे। कौन सा इन्विटेशन? ये शादी का इनविटेशन। शादी का? किसकी शादी हो रही है? बेटे भाई की लड़की। आपके भाई के? मामा ये सगे हैं? नहीं मतलब गाँव के? नहीं गाँव की नहीं है, मतलब माँ दादा की- के जो दादा। मम्मी थी ना उनकी बुआ की लड़की है। हाँ मतलब ये निरंकारी उनसे है। कोई बात है, अच्छी बात है। ठीक है। गुरु कोई भी अच्छा है, गुरु कोई तो ये गुरु कोई बुरा नहीं वो है। तभी यही बात चल रही थी कि नुका निराकार से बड़ा कोई है ही नहीं। नहीं बड़े में क्या, तुमने बड़े का अचार डालना है क्या? पहले बड़ा क्या होता है? बड़े छोटे की बात नहीं। हाँ, बड़े के चक्कर में मत पड़ना। एक छोटा भालू मिल गया तुमको और एक बड़ा भालू मिल गया तो तुम किस्मत वाले कब हो तुम? देखो मैं एक बात सुनूंगा, आईना छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, हाँ। शकल तो दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल आईना बड़ा हो छोटा हो झूठी दिखाता है। शकल तो दिखाई दे। अरे अपने शकल अपने दिखा रहा है। असल और नकल तो दिखाई दे। नकल दिखा रहा है तो यही तो मैं कह रहा हूँ। और उसकी नकल तो दिखाई हाँ तो नकल चाहिए कि असल चाहिए? दे। बात कार्य की गई। नकल चाहिए कि असल चाहिए? पहले ये बताओ, आईना छोटा है या बड़ा है नकल ही दिखाता है, तुम्हें नकल चाहिए कि असल चाहिए? कुत्ते के आगे छोटा आईना रख दो, चाहे बड़ा ही भौंकेगा, भौंक भौंक के मर जाएगा। दोनों नहीं चाहिए हमें, ना हमें साकार चाहिए ना हमें निराकार चाहिए। हमें कौन चाहिए? जो दोनों की गवाही दे रहा है, जो दोनों को देख रहा है। देखो मैं साकार को देख रहा हूँ ना, तुम साकार को देख रहे हो, मैं निराकार को देख रहा हूँ, तुम भी निराकार को देख रहे हो। देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते देख कौन रहा है। तुम केवल साकार और निराकार यानी दोनों दिखने वाली चीजों को मान के बैठ गए हो। नहीं नहीं नहीं, निराकार तो दिखता ही क्यों नहीं। इसका कोई आकार ही नहीं। ये अच्छे देखो, बच्चे ये दिख रहा है, ये दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो तुम्हारी किस्मत खराब है, और दिख रहा है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन इसको त्यागना है, ग्रहण नहीं करना है, इसको त्यागना है। तुमने कैसे कह दिया निराकार नहीं दिखता? काय नाम लेके बैठे हो वहाँ पे, फिर जब दिखता ही नहीं तो दिखाया नहीं उन्होंने कुछ? ऐसा दिखाया क्या होगा, करता है फिर? दिखाया ना उन्होंने, ये दिखाया ना कि ये जो है ये निराकार है। ये देखो निराकार है, तो इसका अचार डालूं क्या मैं? इसी में बलात्कार हो रहे हैं, इसी में गोलियां लग रही हैं, इसी में बम फूट रहे हैं, इसी में तुम मरोगे, इसी में हम मरेंगे, सारे सड़ेंगे गलेंगे। इस निराकार ने बचाया किसको? बताओ जरा। इसी निराकार में सारे पाप पुण्य हो रहे हैं। बिल्कुल जी। तो क्या करेंगे इस निराकार का? तुम्हारे घर में कोई पाप नहीं कर सकता तुम्हारा बच्चा। तुम देख रहे हो ये क्या कर रहा है, तुम उसको लताड़ोगे क्यों? क्योंकि उसका फल उल्टा मिल जाएगा। लेकिन ये निराकार किसी को रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा? जब किसको पता है मेरे ही बच्चे हैं, पाप कर रहे हैं तो पाप का फल मिलेगा, क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि हम इसके बच्चे नहीं हैं, समझे? हम किसी और के बच्चे हैं। किसी और के बच्चों को पाप और पुण्य में फंसा रखा है इसने। किसी और के बच्चे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके बात नहीं बनेगी गर्दन हिला के। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। साकार निराकार दोनों ही जाल हैं, सरगुण निर्गुण दोनों ही जाल हैं। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। समझे? कोई निराकार में उलझ रहा, कोई साकार बतलाए। दादू चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए, ना निराकार ना साकार दोनों से न्यारा। जानेगा कोई जाननहारा। समझे? ना निराकार को परमात्मा मान लेना और ना साकार को। ये दोनों एक ही हेड और टेल, एक ही सिक्के के हैं। ये साकारी निराकार है, निराकारी साकार है। सवाल ये उठता है ना, हाँ। परमात्मा किसे माने? निराकार को माने या परमात्मा किसी को भी नहीं माने? सुनो, परमात्मा बोल रहे ना, परमात्मा। क्या बोला तुमने? परमात्मा। परम आत्मा जो हमारी आत्मा है, उसका अस्तित्व परम आत्मा। वही परम। अभी रुको, जो हमारी आत्मा है वो कौन सी आत्मा है? जो हमारी तुम्हारी आत्मा है, जो सुख दुख भोग रही है 84 में, वो कौन सी आत्मा है? आत्मा तो दुखी होना दुखी हो, इसका शरीर मन दुखी होता है। अरे सुनो, आत्मा दुखी हो सुखी हो अच्छी बात है, नहीं होता। नहीं होता। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो 84 में फंसी है, वो भी नहीं फंसी क्या? अभी कहाँ फंसे हो तुम? अभी कहाँ रहते हो तुम?
भी अभी इस वक्त कहाँ रह रहे हो तुम? ये भी संसार में अपने संसार में तो सारे ही रह रहे हैं, तुम कहाँ रह रहे हो? संसार में तो इस वक्त मैं भी हूँ, बिल्कुल। तुम कहाँ रह रहे हो इस वक्त? तुम्हारा घर कौन सा है? संसार में तो हिमाचल भी है, पंजाब भी है, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? कल्लर रह रहा हूँ हैं? अपने गांव में, कल्लर अरे गांव में तो शरीर रह रहा है मेरे भाई, तुम कहाँ रह रहे हो? तुम पूरे गांव में रहते हो क्या? तुम्हें मिलना हो तो पूरे गांव में कहीं भी ढूंढ लूँ क्या? निवास स्थान तो हमारा वही है ना, घर पे। अरे तुम्हारे शरीर का निवास स्थान है, क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा शरीर रहता है वहाँ पे, तुम कहाँ रहते हो? हम शरीर के अंदर है। हाँ तो अब आए ना लाइन पे, हम शरीर के, अब क्यों बोला हम शरीर के अंदर, अब क्यों नहीं बोला हम रेडी मलकपुर में? हम शरीर के अंदर हैं, तो हम क्या हैं? कौन है हम? जीवात्मा। जीवात्मा, परमात्मा मत बोल देना, जीवात्मा। जब तक हम पिंजड़े में हैं, ये तोता पिंजड़े में है, तब तक जीवात्मा है। जब पिंजड़े को छोड़ के अपने मूल में समा जाएगा, चला जाएगा, तो ये परमात्मा में लीन हो जाएगा। उस मूल की तो खो जाएगी, उस मूल की खोज जिसमें है, जिसमें उसी की तो जरूरत है कि हाँ। मूल कहाँ जाएगी हमारा। बस इसी को समझना। आप सब, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन आ गई है, एक शरीर पिंजड़ा और एक जीव तोता। पिंजड़ा कहाँ जाएगा पहले ये समझो। पिंजड़ा क्या है? साकार शरीर। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा साकार? साकार तो यही रहेगा, निराकार में जाएगा। यहाँ कहाँ रहेगा? आया कहाँ से? जब निराकार ही निराकार था, सूरज ना चांद ना सितारे धरती थे, आए कहाँ से? कहाँ से टपके ये? कहाँ से बने ये? निराकार की उत्पत्ति है। यस, निराकार से ही आए ये। इसका मतलब निराकार खंडित है, तभी तो खंड हुआ इसका। निराकार ने इन्होंने बनाया, है? निराकार ने शब्द बनाया। निराकार ने बनाया कहाँ से? कहाँ से लेके आया ये मसाला 5 तत्वों का? ये उसकी खुद की उत्पत्ति है। अरे तो खुद में से तो निकलेगा, बिल्कुल। खुद में से निकला, इसका मतलब खंडित हो गया, तभी तो कुछ निकला उसमें से। जो अखंड होता है उसमें ना कुछ निकलता है ना कुछ जाता है। जो अखंड है उसमें ना कुछ निकलेगा ना कुछ जाएगा। ये धरती है। दूध देखो, दूध है, दूध में से तुम मक्खन निकाल लो, दही निकाल लो, घी निकाल लो, दूध खंडित हो जाएगा। दूध दूध रहेगा ही नहीं, दूध रहेगा ही नहीं, खंडित हो जाएगा, तभी तो अगला रूप आएगा उसमें। तो निराकार में सूरज चांद सितारे आए कहाँ से? जब निराकार ही निराकार था, तो ये सूरज चांद सितारे हवा पानी हम तुम आए कहाँ से? जहां से आए हैं वहीं समा जाएंगे, नहीं तो कहाँ फेंकने जाओगे? दुनिया खत्म हो जाएगी, कहाँ फेंकने जाओगे? निराकार से बाहर फेंकोगे निकाल के? ले, जहां से आई थी वहां जा। कहाँ से आई थी? निराकार से बाहर, निराकार से कोई बाहर है ही नहीं। हाँ, है? निराकार से कोई बाहर है ही नहीं, संसार में देखने योग्य है। तो कहने का मतलब निराकार से ही सब कुछ हो रहा है, जो कुछ आया निराकार से ही आया। बिल्कुल। जब आया वहां से तो जाएगा कहाँ? वहीं चले जाएगा। बस, अब ये हो गया काया का खेल, यानी निराकार से साकार, साकार से निराकार, ये चलता रहेगा जन्मों जन्म, खत्म ही नहीं होता ये कभी। अब इन दोनों से न्यारा क्या है? ये हो गया पिंजड़ा, और पिंजड़ा कहाँ से आया? ये वही चल रहा है, पिंजड़ा बन रहा है, उसमें समा रहा है, ये फिर पिंजड़ा बना रहा है। पिंजड़ा और निराकार का खेल तो समझ में आ गया, साकार निराकार समझ में आ गया। अब तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी ये बताओ। ये तो हो गया ये कि 84 लाख का भय। 84 लाख का भय। भय। पर मैं इसे मानता नहीं 84 लाख में योनि हो रहा है, तो मानो मतलब जो 84 से फालतू भी हो सकती है योनि, 84 लाख से फालतू कम भी हो सकती है, हमें गिनना नहीं है इस बात। चलो कितना नहीं मान लिया, बिल्कुल। पर हमारा मानना ये नहीं है कि हमें मतलब 84 लाख का ये भय दिखाई जा रहा है, 84 लाख में पड़ेगा, चक्कर काटेगा, ये काटेगा, ये भय है खाली, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, 84 में नहीं जाएगा कोई? भय। और ये भैंस कुत्ता बिल्ली बकरा ये भय है क्या? ये तुम्हें दिख रहा है आंखों से? ये कौन है? ये कहाँ से आ गए 84 लाख? 84 लाख का मतलब होता है कीड़े मकोड़े जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली हाथी नाली का कीड़ा सुअर। ये क्या भय है क्या? दिख रहा है क्या? झूठ है क्या? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम यार? फालतू की बात, दिमाग बहुत मजल हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, निकलने की बात करो। इनकी शादी वादी अटेंड करो, इनको बाद में देखो। देखो मिट्टी, समझ लो, मिट्टी निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। लो, इसके बाद मान के चलो उससे घड़ा बन गया, आकार में आ गया। या पानी ले लो और बर्फ ले लो, पानी निराकार, उसका कोई आकार नहीं, जैसे डालोगे वैसा आकार ले लेगा।
और बर्फ एक साथ आकार होता है, अरे जिस आकार में डाल दिया जाए अरे उसका सुनो भाई, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मिट्टी चूरा चूरा पड़ा है, अब तुम क्या कहोगे, गोल है, चकोर है, कैसी है, कैसी पड़ी है, जैसी पड़ी वैसी आकार में पड़ी। हाँ ऐसी है, मान के चलो ऐसी है। अब इससे हम मटका बनाएंगे तो वो आकार में आ जाएगा, उसको हम कह सकते हैं मटके जैसा है। मिट्टी मटके जैसी नहीं है, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी है, लेकिन मटका आकार में है, समझो। अब ये मिट्टी से मटका बना, मटके से मिट्टी बन जाएगी, तोड़ दो, फिर मिट्टी हो गई, फिर उसको बना दो, फिर तोड़ दो, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम एक मटका घड़ा ले आओ कहीं से भर के, अब वो घड़ा जो है उसमें पानी जो भरा है वो ना मिट्टी है और ना घड़ा है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि उसका मूल है, जहाँ से आई वहाँ समाएगी। तो पानी कहाँ जाएगा, ये समुद्र में जाएगा, और समुद्र नहीं है यहाँ पे, समुद्र कहीं और है। उसका एड्रेस बताया जाता है जीवात्मा को, तू जीव निकल यहाँ से, तू अमर लोक का है, तू कहाँ मिट्टी में फंस गया। जीव अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और मिट्टी क्या है, नाशवान, बन रही है बिगड़ रही है, बन रही बिगड़ रही। साकार निराकार दोनों से हटके हमें अपने असली परम पिता परमात्मा के पास जाना है। समझो, कौन जाएगा, जो इस घड़े में फंसा हुआ है, इस मटके में फंसा हुआ है, इस पिंजरे में फंसा हुआ है, वो जाएगा उड़ के, उसको एड्रेस बताया जाएगा उड़ के जाना कहाँ है, तब वो उसमें मिल जाएगा जाके। फिर ये मटका यहीं रह जाएगा और ये निराकार यहीं रह जाएगा। जाओ भैया, जो करना है करो, तुम अपना मजे करो, और ये जीवात्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। अगर ये निराकार में आ गई तो ये दोबारा से साकार में आ जाएगी। ये समझिए ना, निराकार में नहीं जाना है। अगर निराकार में चले गए 101% सृष्टि बन जाएगी। फिर आपके इस वालों से कि कहाँ जाना है, तो आपने कह दिया कि निराकार में नहीं जाना है, तो जाना कहाँ है। एक बात बताओ, तुम गुरुमुख हो, तुम निराकार में चले जाओ, मान लिया। एक मनमुख कहाँ जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाएगा वो, जहाँ उसका मन होगा। अरे मन क्यों होगा, निराकार में तो रहता है। ये चारों तरफ निराकारी तो है। अभी मैं मर जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा। आपने मनमुख कहा, मनमुख का मतलब जिसने गुरु नहीं बना। दो मुख होते हैं, या तो गुरुमुख या मनमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु के कहने पे चल रहा है, मनमुख वो होता है जो मन के कहने पे चल रहा है। अब गुरुमुख जब मरेगा तो निराकार चारों तरफ है, तो कहाँ समाएगा, निराकार में। मनमुख मरेगा तो चारों तरफ निराकार है, तो कहाँ समाएगा, कहाँ समाएगा। उसकी मन की अवस्था के हिसाब से समाएगा। अगर उसके मन की अवस्था अपनी संतान में है तो वो संतान में ही जाएगा। जीव 84 लाख योनि में जाएगा। संसार कह किसको रहे हो तुम, संसार होता क्या है, ये धरती, ये मटके, ये शरीर संसार है क्या, क्या होता है संसार, ये संसार है, ये संसार है। फिर सोच लो एक बार, यही है, फिर सोच लो एक बार, यही है कि संसार है। शादी हो जाएगी ना उसके बाद मिलाना है इनको। गिरने की जाए अभी सब संसार में तो कोई बात नहीं, तुमसे शादी के बाद मिलते हैं, तुम शादी करवाओ, इसके बाद मिलेंगे। तुम्हारे को बहुत काम करना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं समझ, आगे भी बोलना है। सवालों के बाद मिलेंगे, बिल्कुल। हमारे पास बहुत से निरंकारी भगत है जो आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हमको पता है क्या सिस्टम है क्या नहीं। बहुत, एक नहीं है, बहुत जो स्टेजों पे बैठ के सुनो, जो स्टेजों पे बैठ के ज्ञान देते थे ना, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि बंधन क्या है। बताएंगे, बिना बताए थोड़ी नहीं होता है। परम अवस्था ही बंधन है, मतलब है बंधन है, जो निर्बंध है। तुम्हारा स्वरूप असली स्वरूप, ये तो नकली स्वरूप है ना। अभी मान रहे वो मान रहे असली नहीं मान रहे, बंधन नहीं मान रहे, तो हमें ये भी पता लगना चाहिए ना कि बंधन क्या है। अपनी आत्मा की प्राप्ति ही निर्बंध अवस्था है। अभी हम सुरत रूप में हो ना, जब आप सुरत से शब्द रूप अभी आप सुरत रूप में इस काया में काम कर रहे हो, वो भी कब तक कर रहे हो, जब तक आंखें खुली हैं, तब तक इस संसार में हो। उसके बाद जब आंखें बंद हो जाएंगी तो कहाँ चले जाओगे, तब सपने में चले जाओगे। काम वहाँ भी करोगे, खाली ये वहाँ भी नहीं बैठने देगा तुम्हें। सपने में खाओगे, पियोगे, गाना गाओगे, कोई लड़ने आ गया लड़ोगे, नाचने आ गया नाचोगे, कुत्ता हाथी शेर पीछे पड़ गया भागोगे, नदी आ गई उसको लांघोगे, काम तो वहाँ पे भी करोगे। समझे, ये सूरत है, सूरत इस शरीर में है तो तुम्हें इस शरीर की होश है, तुम अपने आप को ये मान बैठे हो। जब ये सूरत इस शरीर से हटके वहाँ लग जाएगी सपने वाले सूक्ष्म शरीर में, तो तुम उसको सच मान लोगे, फिर वो सपना ही सच है। ऐसे ही ये सूरत जहाँ जाती जाएगी, कुत्ते के शरीर में चली गई तुम कुत्ता मानोगे अपने आप को, बिल्ली के शरीर में चली गई तुम अपने आप को बिल्ली मानोगे। ये सूरत जहाँ चली गई तुम अपने आप को वही मानोगे। अब करना क्या है,
सूरत फंसी संसार में, दास से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब क्या करना है? अब परमात्मा में सूरत को स्थिर करना है। जब परमात्मा में सूरत को स्थिर, इसको निराकार की बात नहीं कर रहा, इसमें ना स्थिर होती, ये तो खुद ही स्थिर नहीं है, ये तो खुद ही साकार बनाता है, फिर साकार को खत्म करके फिर अपने में समा लेता है, फिर बनाता है, फिर समा लेता है, फिर बनाता है। इसको क्या पड़ी है संसार बनाने की? इतना दुख संसार में, इतने बम फूट गए, इतना कुछ हो गया, तो सारा खत्म करके निबेड़ा कर दे यार। ले चल जहाँ ले जाना है तूने एक ही बार में। दे तेरी को जन्म मरण, दे तेरी को जन्म मरण, खत्म ही नहीं कर रहा है। कब से बनी है दुनिया? अरे नाटक भी खत्म हो जाता है 12-1-2 बजे तक, कोई चल रहा हो टीवी में, प्रोग्राम भी खत्म हो जाते हैं। इसका प्रोग्राम खत्म क्यों नहीं हो रहा? जन्मों जन्म बीत गए, हार गए लोग, थक गए, घर बार छोड़ दिए, बीवी बच्चे सोते हुए छोड़ दिए, जंगलों में तपस्या कर ली, हड्डियां गला दी, इसके तब भी इसके समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया परेशान है। भैया बंद कर दे नाटक। क्यों नहीं बंद कर रहा? क्या पड़ी है इसको? ये नाटक ये बंद कर ही नहीं सकता। ये नाटक कोई और बंद करेगा, ये नहीं कर सकता। करना हो तो कर देता कब का। ये नाटक आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। पापा मर गया, पापा मर गया, बच्चा मर गया, उसका बच्चा मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, आज तक मर रहे हैं। बताएं क्या लेना है? वो छोटी सी गेंद सी दुनिया बना रखी है पृथ्वी, उसी में नचा नचा के मार रहा है सबको। राम भी चले गए, लक्ष्मण चले गए, कृष्ण जी चले गए, हनुमान चले गए, गोरख चला गया, गोरख चला गया, सारे चले गए। हम भी चले जाएंगे, फिर अगले आ जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। ये क्या ड्रामा है यार? हद्दी कर दी तूने। खत्म कर इसको। क्यों नहीं करता? अगर तेरे पास कोई अच्छी जगह है तो ले चल यहाँ से वहाँ, क्यों नहीं ले जाता? कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा कीड़े पड़े हुए कुत्ते को नाच रहा है बेचारा, सिर में खाज हो गई है, हालत खराब है, इंसान दया कर रहा है उस पर, लेकिन इस निराकार को दया नहीं आ रही है, इस बेदर्दी जालिम को दया नहीं आ रही है। अभी भूकंप आ जाए सब लोग चल पड़ेंगे, चलो मदद करनी है। इस निराकार में ही भूकंप आ रहे हैं। इस निर्दयी राक्षस को दया नहीं आ रही है, जिसको तुम भगवान बता रहे हो। समझे? आग लग रही है, बच्चे जल रहे हैं, मर रहे हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। इस निर्दयी के दया नहीं आ रही है। ऐसी गंदी दुनिया बनाई है इसने। अच्छी दुनिया बनी हुई है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको। ए हंसा तू अमर लोक का, अमर जहां पर मौत है ही नहीं। ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। ये दुनिया मन और माया की है, ये पूरा संसार माया है, ये पत्थर ये माया है। ये हम माया में रह के तुम कह रहे हो मैं परमात्मा में रह रहा हूँ। लानत है ऐसे ज्ञान पे जो माया में रह के कह रहा मैं परमात्मा में रहता हूँ। ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए भाई। हमारा देश है न्यारा, साधो जन्म मरण से न्यारा। हमारा जो देश है वहाँ पे जन्म मरण होता ही नहीं है, और जो काल का देश है यहाँ जन्म मरण रुकता ही नहीं है। दरादन चल रहा है काम, दरादन। चलो कोई बात, भले सदगुरु बंदी छोड़ कर सदाई